हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं नीट 2020 एग्जाम्स की और जेईई मेन 2020 एग्जाम की। नीट 2020 एग्जाम आपका 26 जुलाई को होना है और जेईई मेन का 18 से 23 जुलाई में। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, मेन डिस्कशन हमारा इस वीडियो में यही होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि एमएचआरडी ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपका एग्जाम जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। अगर कोविड-19 के केस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कंट्रोल में नहीं रहती है स्थिति, तो आपका एग्जाम जो है वो क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोविड-19 के केस कंट्रोल में आ जाते हैं और ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं तो आपका एग्जाम जो है तय शेड्यूल पर ही लिया जाएगा। मतलब 26 को आपका लिया जाएगा नीट का और 18 से 23 के बीच में आपका लिया जाएगा जेईई मेंस का एग्जाम। और मैं बात करूं सिचुएशन की, तो अभी जो सिचुएशन है वो है कि कोविड-19 के केसेस जो है वो कितने हो गए हैं, 3 लाख प्लस हो गए हैं। और इसे देखते हुए यही लग रहा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होना बिल्कुल तय है। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म लगा के चलिएगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा और वो जरूर होगा, कम से कम 1 महीने के लिए। और बात की जाए दोस्तों, हमने जो है 2 से 3 दिन लगातार ट्विटर पर ट्वीट किए थे हैशटैग हेल्थ ओवर एग्जाम, हैशटैग पोस्टपोन नीट, हैशटैग पोस्टपोन जेईई। ये ट्वीट हमने इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में किए थे कि ये ट्रेंड करने लगे थे। नंबर 2 तक ये जो है ट्रेंडिंग आ गई थी। सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा था हमारा हेल्थ ओवर एग्जाम, जिसका फायदा ये हुआ कि एमएचआरडी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। वो अभी तक सच है या नहीं, उस बात का आने वाले 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो सच नहीं भी है तो भी ऐसी स्टेटमेंट जो है एमएचआरडी के द्वारा जरूर आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि दोस्तों आप देखिएगा, जो एनसीएचएम जेईई का एग्जाम है उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 35,000, 35,000 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो उस एग्जाम्स को स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर और टीचर्स की रिक्वेस्ट पर पोस्टपोन कर दिया गया है। और बात करें यूपीएससी एग्जाम्स की, तो ये इतना बड़ा एग्जाम है, इसको भी जो जून में एग्जाम लिया जाता है उसको भी अक्टूबर 4 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो एमएचआरडी ने नीट व जेईई एग्जाम को अभी तक पोस्टपोन क्यों नहीं किया है, सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है। सभी पेरेंट्स यही सवाल कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक एग्जाम्स के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं लेंगे, उनका फ्यूचर जो है बर्बाद नहीं करेंगे, हम उनको एग्जाम देने के लिए नहीं भेजेंगे। और एक बात और देखिएगा, चलो ये बोल दिया है एमएचआरडी ने कि आपके एग्जाम सेंटर जो है, कितने कर दिए गए हैं बढ़ा करके, वो कर दिए गए हैं आपके 5,000 प्लस। 5,000 प्लस आपके एग्जाम सेंटर कर दिए गए, जो पहले जो है 2 से 2,500 होते थे, इनको डबल कर दिया गया है कि डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगी। लेकिन एक बात सोचिएगा स्टूडेंट साहब, एग्जाम सेंटर के अंदर जो है सभी स्टूडेंट्स दूरी पर ही रहते थे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको डबल करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बात देखी जाए तो जो सेंटर के बाहर जब एग्जाम होने से पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स टोटल मिलाकर के देखिए 15 लाख स्टूडेंट्स तो आपके एग्जाम देंगे नीट का, और साथ में एक एक सदस्य उनके घर से भी उनके साथ आएगा, तो 15 + 15 कितने हो जाएंगे, 30 लाख टोटल हो जाएंगे। और इतने जो टोटल इकट्ठे होंगे और इन सभी का एक दिन में एग्जाम होना है, तो ये खतरा जो है बढ़ सकता है। किसी एक हर सेंटर में एक बच्चे को भी कोरोना हुआ तो वो सभी में फैल सकता है। इसलिए कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि जब तक ये स्थिति कंट्रोल में ना आए तब तक के लिए इस एग्जाम को एक बार के लिए स्थगित कर दिया जाए, एक बार के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। जब ये कंट्रोल में आ जाए उस समय एग्जाम ले लें, खुशी खुशी सभी बच्चे देंगे और सभी पेरेंट्स भी अच्छे से अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेजें। तो बात ये है दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु है, उन्होंने 10th और 12th क्लास के एग्जाम को जो है नहीं लिया है और डायरेक्ट बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो नीट व जेईई वाले स्टूडेंट्स ने क्या गुनाह किया है, ये एग्जाम क्यों टेस्ट समय पर ही दिए जा रहे हैं, इनको भी पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और एक और बात है कि कोविड-19 के इफेक्ट के कारण कोई भी स्टूडेंट्स स्टेबली तैयारी नहीं कर पा रहा है। उनके मन में यही डाउट है कि 26 जुलाई को हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे। इस कोविड-19 के खतरे के अंदर सभी स्टूडेंट्स जो है अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के ऊपर। लेकिन दोस्तों
मेरी एक बात जान लीजिएगा, आपका एग्जाम 99.9% पोस्टपोन होगा और जरूर होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ आई नहीं है। और बात ये भी की जा रही है कि 15 जून के बाद कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है और अच्छा सख्त लॉकडाउन अब की बार देखने को मिल सकता है। तो अगर वो लॉकडाउन होता है तो 99.9% आपका एग्जाम पोस्टपोन समझो, तो उसमें कोई तो राय नहीं है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो वो जरूर होगा पोस्टपोन अगर ये एक और लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात और जान के चलिएगा आप कि आपको जो है एग्जाम की तैयारी 26 जुलाई के अकॉर्डिंग और 18 से 23 जुलाई के अकॉर्डिंग ही करनी है। आपकी तैयारी जो है वो 26 जुलाई के अकॉर्डिंग और 18 से 23 जुलाई के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है कि हम जो है अभी हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। पोस्टपोन हम इसलिए नहीं करवाना चाहते कि हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी आज के टाइम भी, आज के दिन भी हर एक बच्चे की होनी चाहिए और कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और एग्जाम पोस्टपोन तो हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपके फ्यूचर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, जान है तो जहान है, इसलिए पोस्टपोन करवा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है इसलिए हम पोस्टपोन ही कह रहे हैं। आपकी तैयारी होनी चाहिए आज की डेट में भी, और जिस किसी की भी अभी तक तैयारी में कमी रहती है तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैं देखिए आपको थोड़ा बता देता हूँ आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम नीट का 26 को या 18 से 23 जुलाई। वैसे तो हमारे पास 40-45 दिन अभी बचते हैं, लेकिन हम टारगेट लेंगे अभी 35 डेज स्टडी प्लान। काफ़ी पेरेंट्स के कमेंट्स आए थे जब मैं लाइव आया हुआ था 1 या 2 दिन पहले कि सर अब कैसे तैयारी करें वो बता दीजिएगा। एग्जाम पोस्टपोन होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन तैयारी आपकी इसी डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कैसे करनी है देखिएगा। 35 डेज हम प्लान लेके चल रहे हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा है, बायोलॉजी या फिर मैथ्स। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इस पोर्शन को जो है एक बार के लिए अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे तो 2 मेन पोर्शन है, ये दोनों एग्जाम में आने वाले हैं। एक बार केमिस्ट्री को भी आप साइड में रख दीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स को हमको इन 35 दिनों में कैसे पढ़ना है। आपको जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइम जिस सब्जेक्ट पर देना है वो सब्जेक्ट यही है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके कई बार नेगेटिव मार्क्स आते हैं, कई बार 0 ही आ जाती है, कई बार 5, कई बार जो है 10, यही आपके नंबर यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको अब की बार थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना है। आप क्या करते हैं, कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते। मेरी बात सुनिएगा, 35 दिन अभी बचते हैं और हमको जो है 4 घंटे देने हैं। इन सब्जेक्ट पर इतने टाइम नहीं देंगे हम, यहाँ पर हमको 4 घंटे डेली देने हैं, 4 आवर्स डेली। और कैसे देने हैं वो देखिएगा। हर रोज कोई भी एक टॉपिक उठाओ, एक टॉपिक अच्छे से कवर करो, टॉपिक उठाओ उसको अच्छे से कवर कर डालो। 4 घंटे में से आप 2 घंटे उसको अच्छे से पढ़ो और 2 घंटे में उसकी प्रैक्टिस करो। और कुछ जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख लो कहाँ से किस प्रकार पूछे गए हैं। तो 4 घंटे में आपका एक टॉपिक, कोई भी छोटा टॉपिक हो, लास्ट ईयर जो पूछे गए हैं वो भी मैंने शेयर भी किए हैं आपके पास की कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिकों को उठाओ और हर रोज एक टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार अगर आप 35 दिनों में हर रोज एक टॉपिक याद करोगे तो 35 टॉपिक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आपने 25 टॉपिक ऐसे तैयार कर लिए हैं जो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाए आप नहीं छोड़ेंगे। तो 25 में है दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अगर आप वो करते हैं। 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए, तो 80 मार्क्स तो आपके हो गए यहाँ पर। और जो बच गए हैं आपके 25 क्वेश्चन, उनमें से भी कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं आपके थ्योरी बेसिस पर आपके क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप 5 तो अवश्य ही कर देंगे। तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स के अंदर
अगर आप 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका फिजिक्स के अंदर हो रहा है। मैं सबसे पहले नीट की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर आप जो है हल्का हल्का, सभी को याद है एनसीईआरटी बुक्स, टिप्स पर याद है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको 1 आवर डेली दें और एक एक चैप्टर जो है हल्का हल्का जल्दी जल्दी याद कर लिया करें। इसी प्रकार केमिस्ट्री में बात करूं तो यहाँ पर आप 2 आवर्स दे सकते हैं, और ये भी केमिस्ट्री भी आसानी होती है। कंपटीशन एग्जाम्स की तो बिल्कुल इजी ही केमिस्ट्री आती है, तो 2 घंटे आप यहाँ पर दीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं, एक फिजिक्स का सेक्शन जो है अच्छे से कर लेते हैं, तो मेरी मान के चलेगा 500 प्लस आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी अभी भी तैयारी कम है और अभी आप फिजिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो। और जिनकी पहले से अच्छी तैयारी है वो 600 प्लस यहाँ पर इजीली ले जाएंगे, अगर फिजिक्स को इस प्रकार से वो पढ़ लेते हैं। उसके 25 टॉपिक इन 35 दिनों में अच्छे से याद कर लेते हैं, जहां से 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। हो सकता है यहाँ पर 20 से 25 भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 20 तो आने ही आने हैं। तो इस प्रकार तैयारी करिएगा। और बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स का तो आपको पता ही है दोस्तों, ये तो तैयारी बिना होगा नहीं। अगर आपने पूरी साल तैयारी की है तभी ये हो पाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप इनको 15 से 20 दिनों में अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको जो है आप रिवाइज कर सकते हैं, उनको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से बार बार। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं उनको अलग से लिखते चलिएगा, और बाद में जो आप रिविजन करके एग्जाम में चले जाइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस पूरी वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और अंतिम दिनों में तैयारी हमको कैसे करनी है जिससे कि हम अच्छा स्कोर लेके आ सकें। और दोस्तों एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोविड-19 केसेज आज भी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए और कल ही आपका एग्जाम ले भी लें, तो आपको जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम आगे पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका एग्जाम कभी भी हो मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और मैं बात करूं तो आपका एग्जाम लगभग पोस्टपोन होने वाला है और होगा भी, क्योंकि कोविड-19 का केस जो है इतना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि ये लग रहा है कि अभी तो ये खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन कंट्रोल में आ जाएगा आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर। और वैक्सीन भी जल्द ही इसकी आने वाली है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कर देना, और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहना।